गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। तो कहने का तात्पर्य दास का आज जो उद्देश्य है ये ज्ञान कराने का कि हम जिन सुविधाओं को एकत्रित करने में जोड़ने में सारा जीवन लगा देते हैं और फिर भी हम भी छोड़ चले जाते हैं और बच्चों का भी पता नहीं हमारे सामने ही मृत्यु हो जाए, तो ये गंदा लोक है, ये लोक ठीक नहीं। अभी तक हमें इसका अल्टरनेट नहीं था। अल्टरनेट था तो इतना था कि स्वर्ग चले जाएंगे, स्वर्ग से आगे हम नहीं जानते थे। परमात्मा कबीर जी ने आके अपनी महिमा अपना स्थान स्वयं बताया है कि एक स्थान ऐसा है जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आता। ये परमात्मा ने आके बताया 600 वर्ष पहले, और उसके बाद भी उस परमात्मा के सूक्ष्म वेद में वर्णित ये ज्ञान है जो परमेश्वर ने कबीर जी ने स्वयं अपने मुख से बोला, जिसको कबीर वाणी कहते हैं, जिसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा है। उसमें वर्णित किया मालिक ने, और हमारे वेद और गीता में वर्णित है। हम नहीं समझ सके क्योंकि हमारे टीचर अल्पज्ञ थे, हमारे धर्मगुरु अल्पज्ञ थे, उनको सदग्रंथों का ज्ञान कतई नहीं था। तो उस परमात्मा ने आके स्वयं बताना पड़ा वही ज्ञान, और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने भी यही ज्ञान कराया, लेकिन उसको हम समझ नहीं सके, जिस कारण से अभी तक परमात्मा के आने से पहले तक हमें केवल स्वर्ग से आगे कोई बताने वाला नहीं था। और अब हम पता चला इन सदग्रंथों से और परमेश्वर के सूक्ष्म वेद से और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनकी अमृतवाणी से कि स्वर्ग में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में ही रहते हैं। और जिनको हम इष्ट रूप में पूजा करते थे, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी, ब्रह्मा जी को तो हम पूजते नहीं थे, लेकिन आदर की दृष्टि से अवश्य देखते थे। इन तीनों का नाम हम टिप्स पर रखते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये स्वयं नासवान है जिनको हम इष्ट मानकर पूजते थे। तो जिस नासवान इष्ट की हम पूजा करेंगे तो क्या होगा, हम उसके लोक में चले जाएंगे। ये सामीप्य जो है मुक्ति प्राप्त होती है, यानी अपने इष्ट के लोक में उनके समीप रहा करेंगे। तो जब हमारे इष्ट ही मरेंगे, उनकी भी मृत्यु होगी, तो फिर वो तो जन्म मृत्यु फिर बनी रही, तो स्थायी स्थान नहीं हुआ वो। तो जो आज प्रसंग है कि जिस लोक में हम रह रहे हैं ये लोक अच्छा नहीं है, और हमें केवल स्वर्ग तक का ही ज्ञान हमारे धर्म गुरुओं ने कराया। परमेश्वर ने आकर अपनी अमृतवाणी में ये ज्ञान दिया कि एक और लोक है जहां आप सदा सुखी रहोगे, आपका जरा मरण नहीं होगा। जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु। लेकिन वो ज्ञान हमारे गले उतरा नहीं, क्योंकि हम अपने धर्म गुरुओं पर, विशेषकर हिंदू धर्म के में जन्मे हम प्राणी, अपने धर्म गुरुओं पर पूर्ण विश्वास किया करते थे कि ये संस्कृत के मास्टर हैं और सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं। हमारे को कभी अविश्वास नहीं हुआ, इसलिए हमने परमात्मा के दिए हुए उस ज्ञान पर कभी ध्यान नहीं दिया। और साथ में ये भी हमारे एक इंजेक्शन लगा दिया करते कि कबीर जी तो अशिक्षित थे, उन्होंने संस्कृत पढ़ी नहीं, क्योंकि संस्कृत केवल ब्राह्मण ही पढ़ा करते थे, और कई ब्राह्मणों के पास गए, उनको संस्कृत नहीं पढ़ाई, इसलिए वो उठपटांग भाषा बनाकर गाते थे। ऐसी सोच थी हमारे इन ऋषि महर्षियों की, वो परमात्मा को समझ नहीं सके। और उस परमेश्वर की वाणी में ये पहले लिपिबद्ध था, जो हमारे सदग्रंथ भी बताते हैं, क्योंकि परमात्मा ने जो ज्ञान दिया वो अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का और सारे विधान स्वयं बनाया हुआ था, वो अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया।
अब जो प्रसंग चल रहा है कि उस परमात्मा ने भी बताया था कि एक सतलोक है जहां जाने के बाद, जहां जन्म मृत्यु नहीं होती, जहां वृद्धावस्था नहीं है, वहां किसी चीज का अभाव नहीं है, वहां सब सदाबहार वृक्ष है, सदाबहार सब मेवा है और दूधों की नदियां बहती हैं। वहां पर अमृत के सरोवर भरे हुए हैं, मीठे जल के समुद्र भरे हुए, हीरे पन्ने जवाहरातों के वहां पहाड़ हैं, जो यहाँ पर मिट्टी और पत्थर के पहाड़ हैं, झरने बहते हैं, वहां वर्षा होती है, बगैर बादल के फुहार चल पड़ती है, सुंदर शरीर है आपका, कभी वृद्धावस्था नहीं होती, मृत्यु नहीं होती, वहां आपका परिवार होगा। जैसे धीरे धीरे यहाँ एक, पहले हम अकेले थे, विवाह हुआ जब 2 हो गए, बच्चे हुए जब 5-4 और हो गए, और फिर धीरे धीरे पोते पर पोते हो गए, तो हमारा कितना अच्छा परिवार, और कैसा दिल लग रहा है। और 1 मिनट में ना जाने पोता मर जा, पोती मर जा, बेटा मर जा, बेटी मर जा, स्वयं की टिकट कट जा, तो खा का ये स्थान, तो वो स्थान है जहां पर हम कभी मरेंगे नहीं, हमारा परिवार होगा, सारी सुविधाएं होंगी, मनोमयी विमान होंगे आपके। यहाँ तो एक साइकिल नहीं जुड़ता सारा दिन, और वहां पर ऐसा सुविधा है कि आप चाहोगे आपके सामने विमान खड़ा होगा, और जहां जाओगे बैठ के परिवार, कहीं बहुत बड़े बड़े पार्क हैं, बड़े सुंदर स्थान हैं, तो वो स्थान है जो भगवान ने स्वयं आकर बताया। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।